देखो, एक बॉक्स बनाओ छोटा। मतलब मैं एक चेक्स के अंदर आपको 3 से 4 वेरिएशन बताऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। आप ये बॉक्स पेंसिल वगैरह से भी बना ले सकते हो। मैंने भूल गई, मैं आपको पहले बता देती तब बना के कंप्लीट कर लेते। मतलब स्क्वायर में बनाना है आपको बॉक्स। बनाया? पेंसिल से भी बना सकते हो। अब देखो, इसमें ऐसी क्रॉस लाइन में मैं एक एक चेक्स के अंदर मैं आपको 3 से 4 वेरिएशन बताऊंगी, ठीक है? आपको अलग अलग बनाना है। जैसे कल बॉर्डर कैसी एक में बताई थी मैंने और फिर अब सबने अलग अलग बनाई थी ना, वैसे। देखो, इसे मैंने इसीलिए पहले आपको लाइन को उठा के बनाना सिखाया था। क्या? बोलो। दिख रहा है ना सबको? अब तो खुद से डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बेसिक में यही चीज़ें चल रही है। अभी नहीं बना लो। अब देखो, हाँ। इस बॉक्स में आप डॉट भी लगा सकते हो। ये फर्स्ट वेरिएशन, मतलब मैं एक एक में बता रही हूँ, आप पूरे बॉक्स के अंदर ऐसे डॉट लगा सकते हो, ठीक है? डॉट लगा लो। मतलब मैं एक के अंदर आपको अलग अलग बताऊंगी, आ जाएगा ना समझ में? अब डॉट के बाद सेकंड वेरिएशन देखो। अब ये डॉट मैंने सेंटर पे लगाया है, तो पहले डॉट वाला बाद में बता दो। इसमें एक के बाद एक बॉक्स को आप फिल कर सकते हो, एक को छोड़ के एक को फिल कर सकते हो, ठीक है? ये सेकंड वेरिएशन। अब तीसरे में देखो, जैसे इसको फिल करा है तो मतलब एक के बाद एक को फिल करने के बाद में देखो दूसरी लाइन पे फिल करोगे ना, तो ध्यान रखना, जैसे अब ये आ गया, इसके सामने वाला खाली रखना है आपको। इसको फिल करना, इसको खाली रखना, इसको फिल करना, ठीक है? इसमें आप छोटे छोटे डॉट भी लगा सकते हो, ठीक? ये हो गई 2 से 3 वेरिएशन। अब देखो, मैंने डॉट सेंटर पे लगाया था। अब ये लाइन के जो सेंटर है ना, यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो। ये ऐसे लाइन के ऊपर डॉट लगा रही हूँ मैं, देखो ये, ठीक? हो गया। अब देखो, ये डॉट यहाँ लगाया, इसको डार्क करा था, इसमें डॉट सेंटर पर लगाए थे। अब देखो, आप डॉट है ना यहाँ सेंटर पे लगा सकते हो, मतलब यहाँ देखो, ये लाइन के ऊपर थे, बाकी ये डॉट कहाँ लगा रही हूँ मैं? कॉर्नर पे। ये देखो, कॉर्नर पे लगा रही हूँ, ठीक? अब देखो, इसमें लाइन के ऊपर आप है ना ऐसे हल्के से क्रॉस ले सकते हो, मतलब शेडिंग टाइप, ज़्यादा डार्क नहीं करना है।
ऐसे क्रॉस बना सकते हो आप। अब देखो ये तो मतलब नॉर्मल रखा मैंने। अब इसमें ना आप डॉट भी लगा सकते हो यहाँ सेंटर में, इनके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऐसे डॉट भी लगा सकते हो। बट इसके लिए आपको कोन को बिल्कुल बारीक चलाना ज़रूरी है। अब मैं आपको मिक्सोलॉजी क्लास बताने वाली हूँ 1-2 दिन में, कल या परसों में। तो आपको कोन का वो हो जाएगा आइडिया, सबका सामान पहुँच जाए। ऊपर आप छोटे छोटे से ड्रॉप्स भी बना सकते हो, जैसे डॉट बनाए ना वैसे ऐसे ड्रॉप्स भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ड्रॉप्स भी बना सकते हो आप पूरे में। बना लेना नेक्स्ट वाला। अब थोड़ी सी बड़ी लाइन ले रही हूँ मैं, है ना। देखो चीज़ें सेम ही हैं, सिर्फ आपको लाइन में अलग अलग तरीके से सेट करना है ना। चेक्स है, बॉर्डर है, इन सब में सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ अलग अलग लाइन में सेट करते जाओ। इस तरीके से बनाई है तो इसमें ले लो, यही सारी चीज़ें इस पे भी सेट कर सकते हो। बनाया सबने। अब देखो इस लाइन के ऊपर ऐसे आप वाइन से बना सकते हो। ये देखो ऐसे वाइन से बना सकते हो आप। ऐसे ठीक है, पूरे में ऐसे कर सकते हो आप। मैं एक में मतलब 2-2 3-3 बता दूँ आपको। ठीक है, वाइन्स लगा सकते हो। और वाइन्स के बाद में चलो पूरे में वाइन्स वाला ही बताती हूँ। वाइन्स में कुछ न्यू न्यू डिज़ाइन अंदर डालते हैं ना, पूरे में वाइन्स बना के अलग अलग वेरिएशन लेते हैं इसके अंदर। कल की क्लास और आज की क्लास बहुत इजी थी। कैसे? देखो आपका मतलब बहुत सिंपल बेसिक, था। नहीं मेरी बात सुनो। अगर जो स्टार्टिंग की क्लास, फर्स्ट की क्लास जिसने ज्वाइन करी है ना, फर्स्ट और सेकेंड डेज की, उसको लास्ट तक की पूरी क्लास ही सिंपल रहती है। सिर्फ ब्राइडल में जो अपना वो रहता है दूल्हा दुल्हन वगैरह, इसमें जिसने फेसेस की क्लास ज्वाइन करी है उसके लिए बॉडी वाली क्लास भी फिगर पूरा कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि फेस इम्पोर्टेंट रहते हैं। फेस है, फेस का बाद में जो बॉडी का मेजरमेंट है वो चीज़ है। इसीलिए मैं कब से डालती हूँ सबको कि जिसको करना हो एक दूसरे को बोल दो बोल दो। बीच में से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। मेरे को क्या है कि मेरे को पैसे से मतलब हो तो मैं तो ज्वाइन कर लूँगी, बीच में से 8 दिन बाद भी कर लूँगी। बट मैं उनका वो तो समझ सोचती में हूँ। नहीं आएगा। हाँ, हाँ हो गया। अब देखो इसमें आप एक वेरिएशन में डॉट लगा सकते हो। ठीक, सेकेंड वेरिएशन में यहाँ पे आप छोटे छोटे से स्पाइरल बना सकते हो। ये अलग अलग है ना, आपको अलग अलग बनाना है। मैं सिर्फ एक के अंदर बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ठीक है ना। हुआ इतना। अब स्पाइरल के बाद में देखो यहाँ पे एक छोटू सा सर्कल लेके छोटे छोटे से डॉट लगा के एक फ्लावर बना सकते हो आप।
छोटा सा सर्कल लिया और उसके ऊपर डॉट लगाया है ना, तो ये एक छोटा सा फ्लावर बन गया आपका, बेसिक सा। ठीक है, मतलब खुद से डिज़ाइन इसमें ले सकते हो आप। कल बहुत सारे ने बॉर्डर में भी ली थी खुद से डिज़ाइन, अच्छी ली थी। मतलब ये देखो 1 2 3 3 वेरिएशन होगा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर हल्की सी लाइन, ये आप पहले भी ले सकते हो, बाकी मैंने अब पहले भी ये हल्की सी लाइन, क्योंकि बाद में लेने पे ये डिज़ाइन है ना कट जाती, मतलब मिक्स हो जाती है, कौन पतला नहीं चल पाता है ना। मतलब टच करना है पहले ले लेना ये डिज़ाइन, ऐसी लाइन लेके डॉट लगा सकते हो। भाभी थोड़ा ब्लर जो होती चलो हो गया इतना। अब ये इसमें स्पेस से मतलब डिज़ाइन इसमें जैसे 1 2 3 4 वेरिएशन लिए मैंने इसके अंदर, है ना। ऐसे आप और भी यहाँ पे कुछ जैसे क्या ले सकते हो कि स्पेस कम है, मतलब इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बना के, मतलब जैसे डॉट बनाते हैं ना वैसे स्क्वायर बॉक्स बना के भी इसमें इसको डार्क कर सकते हो, इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स। ये मतलब खुद से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते, लीव बना सकते हो, है ना, ऐसी लाइन के ऊपर। ये ऐसी लीव बना के इसके सेंटर में वापस यही चीज़ें इसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर डॉट लगा सकते हो। देखो ये स्पेस है लाइन में, तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा सकते हो। ठीक है, खाली रखना है वो आपको वैसे तो। ये एक वेरिएशन। हाँ। ऐसे इसके अंदर बॉक्स बना सकते हो। अब ऐसे बॉक्स को आपको फिल कर सकते हो। बाकी देखो मैं जहाँ तक हूँ ना वो सीधे की डिज़ाइन ना बताते हो, आपको क्रॉस में ही बताती हूँ, क्योंकि सीधे में ना इस हैंड में बहुत कम बनते हैं, सिर्फ इस वाली लाइन में ज़्यादा बनते हैं चेक्स। तो अब इसमें देखो इस लाइन के ऊपर आप ऐसे, ये सेम हो गया ना, नहीं बेटा अलग है वो दोनों। इसी लाइन के ऊपर आप छोटे छोटे से वाइन्स ले सकते हो। आ रहा ना समझ में? हाँ। देखो ये बॉक्स कंप्लीट करने का आइडिया देखो, अब आपको पूरा बॉक्स कंटिन्यू करना नहीं आता है तो इसका रेफरेंस है, देखो ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, ये यहाँ से आके यहाँ हो रहा है कंप्लीट, तो इसकी जो वो बनेगी ना ड्रॉप्स वो यहाँ बन रहा है, ऐसे हाफ में बन रहा है ना। ठीक है, आप ऐसे इसके अंदर बना सकते हो। देखो ये और ये अलग है, ये पूरे मैंने ऊपर लाइन पे बनाया था इसमें वाइन्स, यहाँ से इस लाइन के ऊपर से बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, मतलब पूरे जो बॉक्स बन रहा है ना उसमें पूरे में मैंने इसे सी बनाया है। ये यहाँ से सी बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। चलो ये वाला मैं अलग ही बता देती हूँ पूरा, ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए। ये अंदर वाला डार्क कर दो। दो तरीके से बनेगा ये भी, तो मैं अलग ही लाइन में बनाती हूँ इसको, इतना इसमें समझ।
बनाओ ऐसी लाइन। अब ऐसी लाइन के ऊपर आप छोटे छोटे से हम्स भी डाल सकते हो। देखो ऐसे हम्स बनाए मैंने। बाकी एक तरफ फेस करना सबका। इस लाइन पे भी बनाना है हम्स। ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हो आप। देखो इसमें आप यहाँ से ऐसे ड्रॉप्स का बंच ले सकते हो। ये एक वेरिएशन हो गई। ठीक है। दूसरी वेरिएशन में आप यहाँ पे वाइन्स का बंच ले सकते हो। इनको ऊपर से नीचे की तरफ भी ले सकते हो। ठीक है ना। तीसरी वेरिएशन देखो, इसमें इस तरीके से सी बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया। मतलब ये एक जो बनाया है पूरे बॉक्स में कंप्लीट करना, इस दूसरे को पूरे बॉक्स में कंप्लीट करना, इस तीसरे को पूरे बॉक्स में कंप्लीट करना। ऑर्डर में करा था ना सेम वही चीज़ें हैं जो उसमें बनाई, सेम इसी में ही। तब इसमें देखो, इसको अंदर वाले को डार्क कर सकते हो आप इसमें। यही चीज़ें आप बिना स्केलअप लिए भी लाइन पे ले सकते हो। अब सेकंड वेरिएशन देखो, ये अलग बता रही हूँ मैं। अब इसमें मैंने अंदर खाली रखा है और जो बाहर सी लिया है ना उसको डार्क करा है। आ रहा समझ में? हाँ देखो। हाँ। ये देखो मिक्स हो गया है। देखो एक इधर एक लाइन और बता देती हूँ। मतलब ये अलग है और ये अलग है। इसमें देखो अंदर वाले को डार्क कर दिया और इसमें बाहर की लाइन को डार्क कर दी। ठीक है। अब जैसे ये हाफ है, यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें लो तो फिर हाफ में लेना। ये 1 2 3 4 वेरिएशन बताइए मैंने इसमें आपको। ठीक है ना। बताऊं अगली? इसमें देखो ऐसा इस तरीके से स्पाइरल लेके एक लाइन, 2 लाइन और छोटे छोटे हम्स बना सकते हो। और यहाँ पे ड्रॉप से या फिर वाइन से कुछ भी ऐसा फ्लावर बना सकते हो आप सारे में। ये वाला समझ में आया? एक बारी फिर बताऊं? बता दो दीदी। देखो मैंने एक छोटा सा स्पाइरल लिया है, उसके ऊपर 2 लाइन ली है, उसके ऊपर हम्स लिया है। ठीक है। और हम्स के ऊपर यहाँ से मैंने एक वाइन्स बना दिया। अब देखो ये जो हाफ बॉक्स है, इस हाफ बॉक्स को कंटिन्यू कैसे करना सीखोगे?
देखो ये रेफरेंस अगर आ रही तो यहाँ तक आ रही, इसकी यहाँ आ रही है ना, फिर यहाँ से वापस सेम इसी साइज के बॉक्स बन जाते हैं। तो ऐसे रेफरेंस बनाओ पहले बॉक्स की, ठीक है। अब इसी बॉक्स में अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ तो आधा हो गया और आधा इधर कंप्लीट हो गया ये स्पाइरल आपका, ठीक है। इधर बनाना नहीं है, सिर्फ रेफरेंस डालना है। अब देखो ये रेफरेंस है, यहाँ से ये ऊपर लाइन जा रही है, एक लाइन, दूसरी यहाँ से यहाँ आ गई, तीसरी पे हम से बन गए, चौथी पे यहाँ से वाइन से बन गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे हाफ बॉक्स को रेफरेंस लेके कंटिन्यू करो। अब ये भी हाफ है यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ से ये लाइन यहाँ, यहाँ इसकी लाइन यहाँ, मतलब ये हाफ आ रहा है इतना। तो इस हाफ को कंटिन्यू कैसे करोगे? अब देखो इसको हाफ में बनाओगे, अगर ये चीज़ें बना रहे हो तो इसमें भी देखो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इतना ऊपर का तो खाली रह ही जाएगा। आया समझ में? कुछ भी बनाओ उसको हाफ में भी बनाना सीखो। हाफ में बनाओगे ना तभी आपको उनको बनाने का आइडिया आएगा। यहाँ ऊपर जो दो बॉक्स बचे हैं ना, इनको पूरे को कंटिन्यू करना, मतलब एक एक डिज़ाइन से पूरे को कंटिन्यू करना। सिंगल लेयर में भी ले सकते हो आप, मतलब जो ड्रॉप्स वगैरह लिए ना वो। यही चीज़ें से मतलब सिर्फ लाइन का ध्यान रखना है कि आप ऐसी लाइन ले सकते हो, ऐसी ले सकते हो, ऐसी ले सकते हो, ऐसी भी ले सकते हो। बाकी ये जो सारी चीज़ें ऊपर बनाई ना, ये सारी एक ही बॉक्स में, मतलब ऐसी वाली में भी कर सकते हो, ऐसी में भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ लाइन का आइडिया बता रही हूँ, ठीक है, अलग अलग तरीके से, कि अलग अलग लाइन में ऐसे में आप चेक्स ले सकते हो। अब देखो मैंने इसमें डबल डबल लाइन ली है। ऐसे डबल लाइन में चेक से ले सकते हो, इसमें पूरी लाइन में ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। आ रहा समझ में? तो मैं वो ना डालते हुए इसमें कुछ दूसरी चीज़ें डाल रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लीव ले ली, ये लीव ले ली, इसको नीचे से भी डाल सकते हो, ये वाली चीज़ें डाल सकते हो। तो ये एक लीव वाला बता रही हूँ मैं इसमें ना, तो ये आपका एक वेरिएशन। अब ये हाफ है, देखो क्या, देखो हाफ में यहाँ कंटिन्यू करके, अब ये लीव देखो यहाँ से हाफ आती है, यहाँ आती है, तो यहाँ से जो बड़ी वाली लीव है ना, सिर्फ वो एक बनेगी। ये यहाँ इसको हाफ में कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से जो लीव बनती है वो इतनी आती है, इधर से इतनी आती है, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ इतनी बनेगी। ये इसे हाफ में कंटिन्यू करो, ठीक है। मैंने लीव बना दी है। अब लीव के बाद में आप यहाँ पर देखो ऐसे कंटिन्यू, मतलब एक बॉक्स बना रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ स्टार्ट करा, यहाँ टच ना करते हुए फिर अंदर लेके आ गई, फिर अंदर गया, फिर गया, फिर गया, ऐसे मतलब कुछ बॉक्स बना सकते हो आप। मतलब मन से कुछ भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो आप। चेक्स मेन जो चीज़ें रहती है ना, वो है कि आप लाइन को ध्यान दो। दूसरे में आप बड़ा वाला स्पाइरल बना सकते हो। सबने बना लिया ना इतना?
ये हाफ है ना, तो हाफ हाँ की दीदी। चीज़ों को कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल के ऊपर ऐसे डॉट लगा सकते हो और यहाँ अंदर एक डॉट ये बना सकते हो। अब यहाँ पे ये हाफ है देखो, तो हाफ की लाइन कंटिन्यू करो, रेफरेंस में यहाँ तक गया। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके छोटा छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन, सबको अलग अलग करना। स्पाइरल। दूसरी वेरिएशन देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्पाइरल लिया, उसके ऊपर छोटे छोटे से हम्स बना दिए। अगर ज़्यादा बड़े बॉक्स हो तो उस पर डॉट भी लगा सकते हो। अब ये जो डबल लाइन ली थी इसको कर दो डार्क। खत्म हो गया है डार्क करने को, तो ठीक है। अब देखो 3 3 लाइन ले रही हूँ मैं। 4 है ना, 3 से 4 लाइन, 4 ली, 3 ली। ऐसे 4 लाइन के बॉक्स बना सकते हो आप। अब इसको मतलब है ना, थोड़े से दूर ज़्यादा हो गए, बाकी पास में लोगे ना, तो इसमें देखो यहाँ से पूरे को डार्क करके ये जो स्पेस है ना ये खाली रह जाएगी, ठीक है। मतलब ये पूरा बॉक्स डार्क कर सकते हो आप। और अगर इसमें भी ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो देखो मैं एक तो इसमें डार्क करने वाली डिज़ाइन डाल देती हूँ, 2 3 चीज़ें डाल देती हूँ इसमें। मतलब डार्क में देखो ये हाफ में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें हाफ हाफ में जो डार्क कर रही हूँ ना ये चीज़ें देख लो। ऐसे आप बॉक्स को पूरे को डार्क कर सकते हो, है ना, जैसे ये है। अब इसमें डार्क ना करते हुए देखो ऐसे कुछ डिज़ाइन डाल सकते हो इसमें। इधर डॉट लगाया, इधर ड्रॉप्स बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, ऐसे डाल सकते हो आप। अब ऐसे करोगे तो देखो ये बॉक्स की जो पास की 2 लाइन है ये डार्क हो जाएगी, ये डार्क हो जाएगी, ये डार्क हो जाएगी, ये डार्क हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये खाली रह जाएगी, तो इसके पास वापस अगर यही चीज़ें रिपीट करोगे आप,
तो देखो ये 2 लाइन डार्क हो गई, ये 2 डार्क हो गई, ये हो गई। ऐसे कंटिन्यू करोगे तो देखो बीच की स्पेस रह जाएगी। ऐसा सीधा बॉक्स बना लो। बनाया, छोटे छोटे बना लो, मतलब 2-2 चीज़ें डाल लो अभी आप। अब देखो इस बॉक्स के अंदर एक एक बॉक्स बनाते जाओ आप अभी, है ना। ऐसी क्रॉस पट्टी ली मैंने, ठीक है। 2-2 बॉक्स बना रही हूँ मैं, एक ये बनाया, दूसरा फिर एक और बता दूंगी मैं इधर, मतलब एक एक लाइन ऊपर ऊपर वाली बता रही हूँ मैं। तो देखो इसमें ऊपर वाला बॉक्स डार्क करा मैंने, फिर नीचे वाला करा, ठीक है। अब इसके सामने वाला डार्क कर दिया मैंने, फिर इसके सामने वाला कर दिया। मतलब डार्क को पास वाले को डार्क नहीं करना। अब देखो ये है तो इसको डार्क नहीं कर सकती मैं, इसको डार्क करूँगी, ठीक है। इसको फिल नहीं करना है, इसको फिल करेंगे। आया समझ में। एक लाइन ली मैंने सेंटर पे ऐसी, दूसरी लाइन यहाँ ऊपर ली, ठीक है। ऐसे सेंटर पे लाइन ली, दूसरी ऊपर ली, सेंटर पे ली, दूसरी ऊपर ली। ये मतलब एक में 2-2 फिर भी बता रही हूँ आपको। अब इसमें देखो आप एक में तो लाइन बना लो, देखो ऊपर वाले में लाइन बनाई, नीचे वाले में शेडिंग कर सकते हो, या फिर लाइन बना के इसको डार्क कर सकते हो पूरे में। देखो इसमें भी लाइन बना लो, बाकी इसकी लाइन ऐसी बनाओ आड़ी, एक में खड़ी लाइन, एक में आड़ी लाइन, और इसको डार्क कर दो। एक बार फिर समझना, देखो इसमें मैंने ऐसे खड़ी लाइन बना ली, ठीक है। इसको डार्क कर दो। आ गया समझ में। इसको फिर से खड़ी लाइन ले लो, इसमें एक एक बता दूँ ना क्या। सेम करना है, सेम हाँ करना पूरा हाँ, सब। पूरे बॉक्स में करना है, बाकी मैं एक एक में ही बता रही हूँ अभी आपको। ये पूरा एक चेक्स बनेगा आपका। मतलब एक में खड़ी लाइन ले लो और एक में आड़ी ले लो। आया समझ में। ये 2 वेरी इसी लाइन ली मैंने सेंटर में, मतलब इनको पूरे में कंटिन्यू करना। मैं एक एक वेरिएशन एक एक बॉक्स में बता रही हूँ अभी। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ दीदी, हाँ। अब देखो इसमें एक बॉक्स को डार्क कर दो। अब ऊपर डार्क है तो मैं वहाँ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं नीचे वाले को डार्क करके बता रही हूँ। मतलब फिल करना है, इसको फिल कर दिया और ऊपर की तरफ ऐसे लाइन ले लो। आप है ना धीरे धीरे बनाओगे ना तो आपको आ जाएगा, मतलब बनाना खुद से डिज़ाइन बनाना आ जाएगी। अब देख के भी फिर बना पाओगे। अभी आपको देख के भी समझ में नहीं आती कि यार इसने बनाया क्या। डाउनलोड करके तो हम बहुत सारी डिज़ाइन रख लेते हैं, बट बनाते तब ऐसा लगता है कि यार ये तो बन ही नहीं पा रही है। ये देखो मैंने एक में रेफरेंस में लाइन डाल दी, मतलब लाइट लाइट है ना। और है क्योंकि लाइट इसलिए डाल रहे हैं कि ये ड्राइंग बुक है, हैंड पे बनाएंगे ना तो हैंड पे क्लियर दिखेगा। ये आया समझ में।
बस ये है, बाकी आप सब में एक एक बॉक्स में बनाऊंगी, वरना ऐसे तो क्या। ठीक है, दो लाइन ली मैंने, मतलब बॉक्स, एक बॉक्स में खड़ी लाइन लो लो दो। ये माइक बंद करो, किस आवाज़ रिपीट हो रही है। मतलब एक बॉक्स में तो दो लाइन आड़ी, अरे यार, दो में खड़ी ली, आया समझ में। देखो दो में मैंने आड़ी ली एक बॉक्स में, फिर दो लाइन एक में खड़ी ली। इनको डार्क कर दो। अभी ये ऊपर डार्क है ना, तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, बाकी अलग से बनाओगे ना तो वो चीज़ें, मतलब ऐसे ध्यान रख रख के छोटे छोटे बॉक्स बना बना के आपको कंटिन्यू अलग अलग बनाना है, तब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और बता दूँ इसी बॉक्स में, आप इसमें भी मतलब डबल लाइन लेके भी ये चीज़ें ले सकते हो। सब बॉक्स बनाओ। अब इस बॉक्स में देखो, एक तरफ इधर से सर्कल लिया, आधा सर्कल इधर से लिया, एक तरफ ऊपर से ले लो एक बॉक्स में, मतलब ये पूरा एक ही चेक से आपका है ना, अलग नहीं है, इसका ध्यान रखना। मतलब एक तरफ मैंने क्या करा कि खड़े में ऊपर की तरफ से ले लिया और एक में नीचे की तरफ से ले लिया। ठीक है, इसमें यहाँ छोटे छोटे से ड्रॉप बना दो अंदर, वाइन से है ड्रॉप, या फिर आप डार्क भी कर सकते हो इनको। ठीक है, आया समझ में। हाँ जी। ये ना बनाते हुए डार्क करना चाहो तो डार्क कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हो, और जो बाकी स्पेस रहती है ना उसको डार्क कर दो। अगर ये वाले इसको डार्क करोगे तो अंदर वाली स्पेस आपकी खाली रह जाएगी। ठीक है, देखो अब इसमें है ना, इधर भी एक बॉक्स बना लो, एक बॉक्स इधर से बना लो, एक इधर से बना लो। देखो है ना, ये बैच 3 महीने कंटिन्यू छूट गई है ना, तो माइंड में बहुत लेट आ रहा है। इधर से एक ले लो, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया। मैम मैम ये बॉक्स नहीं दिख रहा मेरे को बिल्कुल भी। सबको नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। देखो ये जो सेंटर है ना, यहाँ से एक बॉक्स लिया है मैंने, सेम इधर से इसी सेंटर से लिया है ना, फिर सेम ऊपर के सेंटर से लिया, फिर सेम इधर ऊपर के सेंटर से लिया। ठीक है दी, अब आ रहा, किसने पूछा था? दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। इधर के सेंटर से लिया, फिर इधर के से लिया, मतलब चारों सेंटर सेंटर पे से लेने हैं आपको। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज़ें, अब या तो बॉक्स को डार्क कर दो या फिर इसके अंदर के एरिया को डार्क कर दो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
मतलब ये चीज़ें है ना, आपको अपने माइंड से आपको क्या अच्छी लग रही है ये अब आप खुद करना सीखो। इसीलिए बेसिक की जो मेन क्लास रहती है ना, फर्स्ट से सबसे मेन चीज़ तो बेसिक है। लोग बोलते हैं नहीं यार हमें बेसिक आता है, हमें सिर्फ ब्राइडल सीखना है। आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो आप ब्राइडल में क्या सीखोगे, ये तो बताओ पहले। ठीक है, सेंटर में लाइन ली मैंने पूरे में। ये वाला डार्क मैं सोच रही थी इसको अलग से बना के बता दूँ, दो चीज़ें एक में हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ऊपर से ली, ठीक है। ऊपर से लेने के बाद में वापस इसमें सेम वही चीज़ें, मतलब इधर की डायरेक्शन से ले सकते हो आप। छोटे छोटे से ड्रॉप्स लिए मैंने, वाइन से ले सकते हो। ठीक, यही चीज़ें सेम ऐसी क्रॉस लाइन में रिपीट कर सकते हो आप। ये लाइन कट करना है। ये हो गया ऊपर वाला। ऊपर वाला हो गया। हाँ हो गया। अब इसमें देखो, एक बीच में से लाइन ली, अब एक एक लाइन सेंटर से ले लो इसके अंदर। देखो सेंटर से ली मैंने, लो पहले लाइन, उसके बाद में आगे। देखो इसमें एक बॉक्स को फिल कर दो, दूसरे को छोड़ दो, उसके बाद वाले को फिल कर दो, बाद वाले को छोड़ के उसके आगे वाले को फिल करो, फिर उसको छोड़ के उसके आगे वाले को फिल करो। आया समझ में? अब देखो इसके पास वाला डार्क मत करो, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें मेन, कि जो डार्क है उसके पास लाइट रखो खाली, उसके बाद वाले को डार्क करो, फिर खाली छोड़ के फिर उसके बाद वाले को डार्क करो, तो पूरे में आपको है ना खाली स्पेस मिलेगी। अब देखो ये खाली है, इसको डार्क करो, उसके पास वाले को तो कर नहीं सकते तो उसके दूर वाले को करो, इसको नहीं कर सकते फिर मिक्स हो जाएगा, इसको करो। समझ में आ रहा है ये वाला? फिर इसको खाली छोड़ दो, इसको कर दो, तो देखो ये यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ मतलब पूरे में एक स्पेस बन जाएगी। ये बहुत सुंदर लगता है, ये वाला मेरे को सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। इसको छोड़ के इसको फिल करो, फिर इसको छोड़ के इसको फिल करो, इसको छोड़ के इसको फिल करो, फिर इसको छोड़ के इसको फिल करो। स्वास्तिक वगैरह ले सकते हो, कल स्वास्तिक बताया था ना मैंने बनाना आपको, जो बॉर्डर में कल यूज़ करी थी ना, वो सारी चीज़ें आप ऐसे चेक्स में डाल सकते हो। मतलब ऐसी सीधी लाइन लेके भी ले सकते हो, या फिर ये वाले इस टाइप के बॉक्स बना के भी ले सकते हो। सबका हो गया इतना? हाँ ये देखो अब इस बॉक्स में मतलब डबल लाइन में आएगा स्वास्तिक। चलो तो इसमें दूसरी चीज़ें देखते हैं अपन।
डबल लाइन में ये मतलब पूरे में ऐसी कर्व लाइन लो, लाइट लाइट। और ये जो यहाँ का है ना, यहाँ इसको डार्क कर दो। आया समझ में? आया समझ में ये? अब दूसरा देखो। यहाँ थोड़ा सा मिक्स है ना, ऐसे नीचे 2 से 3 लाइन लेके एक ऐसा स्क्वायर बना लो। देखो यहाँ समझ में आएगा। मैंने ऊपर ऐसी 2 लाइन ली और 2 लाइन के बाद में यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल शेप ले ली, है ना। नीचे ऐसी 2 लाइन ले ली, ऊपर ट्रायंगल शेप ले ली, ऊपर 2 लाइन ले ली, नीचे से ट्रायंगल शेप ले ली। मतलब दोनों अलग अलग। ये ऐसे चेक्स इतने यूज़ होते नहीं है, मेन चेक्स यूज़ होते हैं। हो गया सबका? हाँ होगी। अब देखो, जो सीधी लाइन लेते थे ना, वैसे आप जिगजैग लाइन ले सकते हो। मतलब ये तो मैं नहीं, ये तो भूल ही गई थी मैं, मेरे को अब याद आया। मतलब आप जिगजैग वाले चेक्स बना सकते हो। जो ये तो मैं नहीं है, इसको है ना हर तरीके से बनाना। मतलब मोनादी, आपका माइक म्यूट कर दो। आपके माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ रिपीट हो रही है उसमें। मतलब जिगजैग, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा बना है, इसको बारीक में भी ले सकते हो। मतलब अधिकतर है ना जो मेहंदी, उसमें है ना सबसे ज़्यादा चेक से जिगजैग बनता है। सिंपल रहता है ना, तो वो अधिकतर बनता है। बस इस जिगजैग में आप ये जो ऊपर की चीज़ें ली ना, ये सारी इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसमें सिर्फ डॉट लगा रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर लिए थे ना, वो सारी चीज़ें आप इस जिगजैग में सेट कर सकते हो। ठीक है ना। डॉट लगा सकते हो, स्पाइरल वगैरह ले सकते हो, ऐसे ड्रॉप से ले सकते हो। ड्रॉप्स के बाद में ऐसे वाइन से ले सकते हो। स्पाइरल ले सकते हो, छोटा सा सर्कल ले सकते हो। ठीक।
देखो रेफरेंस लो पहले, रेफरेंस ली मैंने, एक लाइन ली, थोड़ी सी पास में लेना है ना, सी बनाया, फिर सी बनाया, फिर सी बनाया, यहाँ पे हाफ सी बना है। ठीक है, सी के सामने सी बनेगा, देखो ये सी से सी को टच कर दिया, इस सी से इस सी को टच कर दिया, इसमें यहाँ पे ऐसे प्लस बना सकते हो आप। मैं एक तरफ का डार्क कर रही हूँ। देखो डबल डबल, ये 6।
तो इसमें यहाँ से इसके पैर बन जाएंगे और पैर से यहाँ तक सिर्फ इतना सा बनेगा ये, है ना। ये हाफ इधर का कट जाएगा। आया समझ में? सेम इधर भी इसका बॉक्स कंप्लीट करो, ये ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ से देखो ऊपर से आ रहा है, ये इतना यहाँ से बन के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ से सिर्फ यहाँ टच हो गया ये, है ना। तो ये ऊपर वाला इतना काम में नहीं आएगा, इतना हट जाएगा। तो रेफरेंस बना बना के प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। आ रहा समझ में सबको? अब देखो यहाँ पे सिर्फ सी बनेगा ये, क्योंकि ये पूरा नीचे तक चला गया है। तो यहाँ पे इसकी चादर बन जाएगी हल्की सी, और यहाँ पे आइस बन जाएगी। फिर यहाँ पे देखो इसको कंटिन्यू कैसे करोगे, वही देखो ये यहाँ से सी बनेगा, ये ठीक है। तो ऊपर वाला फिर कट जाएगा ये, ऐसे है ना। रेफरेंस में लेके बनाओ इनको। आया सबको समझ में? अब यहाँ सिर्फ हल्का सा इसका फेस, ये यहाँ से सिर्फ इसकी सूंड ही बनेगी, यहाँ पे आईज बनेगी। मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ आ रही। अब देखो ये यहाँ से अगर इधर से बन के जा रहा है ये, तो यहाँ भी सिर्फ इतना सा सी बनेगा और यहाँ पे इसकी आईज बनेगी ये। ठीक, इसको कंटिन्यू करके ये जो है ना लाइन, इसमें डॉट लगा देना, और ये पूरा जो है इसको डार्क कर देना। बस ये एलिफेंट बन जाएगा। इसकी जगह पर आप लोटस ले सकते हो। इसमें लाइन पे ऐसे डॉट लगा दो।
ये हो गया आपका एलिफेंट वाला, उनमें सीखते जाएंगे, उसमें आप ये चीज़ें रेट कर सकते हो, है ना। अब देखो मैं इसमें लोटस लेके बताती हूँ आपको। अब छोटी छोटी सी चीज़ें मैं एक एक बॉक्स में बता दूँ, फिर कुछ फिलर डिज़ाइन बता देती हूँ। देखो इसमें आप डार्क वाला लोटस भी ले सकते हो, मैं एक एक बॉक्स में ही बता रही हूँ आप। अब ये बड़ा है तो देखो इसमें जो भी लोटस आप लेना चाहो, मैंने आपको बहुत सारे लोटस की वेरिएशन बताई है। स्पेस ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। बाकी आउटर एरिया डार्क कर दो, ऐसा लोटस ले सकते हो। ठीक हो गया लोटस। हाँ। ऐसे बॉक्स बना बना के बना लेना। अब इसमें मैंने आपको डार्क वाला लोटस बताया था, वो बना सकते हो। अरे यार क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। अब लोटस के बाद में कल मैंने आपको एक डिज़ाइन और बताई थी। मतलब ये है कि आप जैसे अभी हम जो भी चीज़ें अब सीख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ऐसे चेक्स में बॉर्डर में यूज़ कर सकते हो आप, फिलर एलिमेंट्स में है। कल ये वाली डिज़ाइन बताई थी मैंने आपको, उसमें बॉर्डर में ऐसी लाइन ली थी, मतलब इधर से भी ली इधर से भी ली। हाँ। अब इसमें हमने ऐसी लीव बनाई थी, याद है, रेफरेंस में लिया था हमने, है ना, और मैंने इसको डायरेक्ट लार्क कर दिया यार, ऐसे। और ये पूरा एरिया इसको डार्क कर लो। ये दो तरीके से बताई थी मैंने आपको कल, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताओ ना तो उसके लिए फिर स्पीड चाहिए होती है, अगर कम बताओ तो क्लास एंड कर दो। ठीक है। इसे कल मैंने और भी इसकी एक दूसरी वेरिएशन और बताई थी आपको। ये रेफरेंस लिया था, एक रेफरेंस यहाँ पे लिया था। ये याद होना चाहिए, आपने कल बॉर्डर में बनाया था तो आप बना सकते हो इसको। यहाँ से यहाँ टच करा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जो भी कल बॉर्डर में लिए थे वो सारी चीज़ें स्वास्तिक के कुछ भी आप डाल सकते हो। ये डॉट लगाया, यहाँ पे ऐसी लाइन लेके इसको डार्क कर दो। ठीक है, बस ऐसे चेक्स आप जो भी आगे जैसे पेरोट डक है, अभी डक वगैरह आपको बनाना आता नहीं है, मैं अभी क्लास लूँगी ना उसके, उसके बाद आपको बता दूँगी।
मत परेशान होना इसको बनाने में, मैं बता दूंगी अभी क्लास में आपको आगे, ठीक है। हाँ ठीक है। छोटे छोटे बॉक्स से मैं बता दूं अलग अलग, है ना, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, आप स्पाइरल की फिलिंग कर सकते हो, बताया था उस दिन मैंने, सिर्फ उसको बनाने का तरीका है, बाकी आपको बेसिक आता ही है। अब देखो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ से पूरा स्पाइरल आपको नहीं लेना है, ये चीज़ें मेन समझना। इन दो स्पाइरल के बीच में एक स्पाइरल लेना है आपको, बस एक चीज़ का कंटिन्यू ध्यान रख लो, तो आगे की चीज़ें सारी आपको सेम बनानी है, सिर्फ एलिमेंट से चेंज करने हैं ये यार ये। अब यहाँ पे हाफ स्पाइरल बनेगा और यहाँ पे भी हाफ बनेगा, है ना। बोलोगे? हाँ। अब दूसरी लाइन स्टार्ट करोगे तो देखो ये हाफ आया था ना, तो अब पूरा स्पाइरल आ जाएगा यहाँ से, ये इन दो के बीच में एक आया, फिर इन दो के बीच में एक आया, ऐसे आपको सारी चीज़ों की फिलिंग करना है, इसीलिए मैं एक को कंटिन्यू करती हूँ पूरे को। फिर यहाँ पे पूरा स्पाइरल आ गया, फिर इन दो के बीच में एक आया, यहाँ पे हाफ आ गया, फिर इन दो के बीच में एक लेना है। इससे क्या है कि आपकी स्पेस नहीं दिखती है ना, फिलिंग का ये तरीका है। यहाँ पे फूल आ गया, मतलब एक तरफ हाफ बनेगा और एक तरफ पूरा बनेगा, है ना। फिर इन दो के बीच में सेम ऐसे ही सर्कल की फिलिंग करना है, ऐसे आपको फिलिंग करना है। इसकी जगह पर आप ले सकते हो सर्कल, देखो मैंने सर्कल लिया है ना, ये सर्कल चेन बताई थी मैंने, एक को छोड़ के एक को डार्क कर सकते हो, यहाँ आप ले लिया। इन दो के बीच में एक सर्कल, यहाँ पे हाफ, फिर इन दो के बीच में एक, यहाँ पे हाफ, फिर इन दो के बीच में एक, ऐसे एक को डार्क कर सकते हो। आया समझ में? हाँ। मतलब इसमें एक एक लाइन छोड़ कर डार्क करना है आपको, ये इसे ना फ्लावर बन जाता है आपका। अब जो स्पाइरल लिया था ऐसा सर्कल लेके इसके ऊपर छोटे छोटे हम्स बना सकते हो, सिंगल लेयर डबल लेयर, आपको हम्स की जितनी भी लेयर लेना हो ना आप ले सकते हो। देखो ये सर्कल, फिर हम्स डबल लेयर में लिए मैंने, है ना, फिर सर्कल, फिर डबल लेयर में हम्स लिए। वापस वही कंटिन्यू, इन दो सर्कल के बीच में एक सर्कल लो, फिर इन दो के बीच में एक लो, फिर इन दो के बीच में एक लो। आया समझ में? इससे क्या है कि आपकी जो स्पेस है ना वो खाली नहीं दिखती है बनाने के बाद में। अब देखो ये चीज़ें मैं फर्स्ट के दिन ही बता चुकी हूँ, सिर्फ आपको इनको ऐसे फिलिंग में यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है। हल्का नॉर्मली डॉट लेके, डॉट पे हमसे ले सकते हो डबल लेयर में, फिर इन दो के बीच में एक डॉट। सबको समझ में आ रहा है? पहले ये बता दो, नहीं तो बोलोगे कि इतने आगे आगे बता दिया आपने। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा?
मतलब आ रहा है। आ आ रहा है। अभी तो बोला नहीं आ रहा है। मोना दीदी देखो, भरमाहेंड में जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं ना, इन्हीं फीलिंग वाली चीज़ों को लेके, मतलब जो हैंड बनाया है आपने, जैसे ये हैंड बनाया है तो आप इतना तो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें यहाँ से कुछ चीज़ डिज़ाइन लेके ऐसे मतलब कट लेके हम डिज़ाइन डालते हैं ना, वो वाली चीज़ें इधर से कट लिया, फिर इधर से कट लिया, इस टाइप से डिज़ाइन लेते हैं ना, कट ले लेके यहाँ से एंटर से कट हाँ। लिया। इसके अंदर वाली चीज़ें बता रही हूँ मैं, आ जाएगा समझ में, क्योंकि इतना मतलब बेसिक क्लियर कर लिया ना सही तरीके से तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो स्पाइरल बनाया मैंने, स्पाइरल के ऊपर आप लाइन भी ले सकते हो या फिर ऐसे छोटे छोटे हम्स है, डबल लेयर में, सिंगल लेयर में, मतलब बॉर्डर जैसा सिस्टम इसमें। आप जो बॉर्डर ली थी ना वैसे ही सेम बॉर्डर बनेगी। बॉर्डर हम सीधे में बनाते थे, बट इसमें क्या है कि इस तरीके से बना रहे हैं ना। बॉर्डर में सिंगल लेयर भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, तो ये समझ लो कि ये अपनी एक बॉर्डर बन रही है। देखो एक बॉर्डर का आइडिया इधर एक बार इधर से बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा। ये 4 लाइन थी आपकी, ये बॉर्डर थी। हाँ। स्पेस के अकॉर्डिंग बॉर्डर में लेयर, ये हमसे की लेयर लेना। आप ज़्यादा स्पेस हो तो डबल ले लेना, कम हो तो सिंगल ले लेना। अब यहाँ पे कोई सी भी एक बॉर्डर स्पाइरल वाली ले ली मैंने। कल वैसे बॉर्डर अच्छी बनी थी, सबने समझ में आ गई थी सबको। फिर ये 2 लाइन डार्क कर दी मैंने, फिर 2 लाइन लेके एक पे हंस बनाया है ना, ऐसी बॉर्डर थी ना अपनी। हाँ ऐसे। ये ऊपर वाली लाइन डार्क थी ना। बस सेम इसी, ये मेथड आपको पूरी जो फिलिंग डिज़ाइन है ना इसमें यूज़ करना है। सिर्फ ये सीधे में बना है, इसको कर्व में यूज़ करना है ना। ये स्पाइरल लिया है, स्पाइरल की जगह पर चेंज करना है आपको, कुछ भी ले लो। अब तो अब देखो यहाँ पे बॉर्डर के लिए, मतलब ये स्पाइरल जो है ना, ये 4 लाइन समझ लो। आ रहा समझ में? आ रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पे देखो, पहले लाइन कितनी लाइन ले रहे थे हम अभी, हंस के बाद में यहाँ पे ये डबल लेयर वाले हंस के बाद यहाँ तो फिलर लेना है आपको। फिर यहाँ पे कितनी लाइन थी? और 4। ज़्यादा स्पेस हो तो 4 ले लो, नहीं तो 3 में भी हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर ले लो। देखो मैं एक, अगर आपको समझाने का तरीका अगर किसी को समझ में आ जाता है ना सामने वाले का, ये मोना दे आपका माइक म्यूट करो। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे 2 लाइन क्या करेंगे हम, इसके पास वाली डार्क है ना। इसके बाद नीचे वाली लाइन पर क्या बना है, हम्स बने हैं। बस ऐसे फिलर एलिमेंट्स ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है बेल्ट, तो थोड़ी सी हेवी लाइन लो। मतलब बेल्ट बॉर्डर सारी वो ही चीज़ें हैं, वो ही चीज़ें जो हमने सीखी है, बस उनको अलग अलग तरीके से आपको सेट करना है ना। वापस से यहाँ पे मैंने 4 लाइन ली है। बेल्ट थोड़ा सा बड़ा बनता है, ये आता है बेल्ट। अभी मतलब वो सीखेंगे ना आगे की क्लास में। यहाँ पे बॉर्डर है और ये बेल्ट है। ब्राइडल हैंड का डेमो बताऊंगी ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बेल्ट देखो, यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे डार्क के लिए आप कटवर्क ले सकते हो। अभी मैंने ऊपर जो चेक्स बनाए हैं ना, ये चेक्स यहाँ यूज़ कर सकते हो बॉर्डर के बाद में। आप कटवर्क ले लो। कटवर्क में मैंने आपको कल फ्लावर बताए थे, लीव बताई थी ना, ये लीव।
हाँ। ऐसे आप फिलर में ले सकते हो। देखो आज मतलब ये मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ ना, इसका मैं आपको फ़ोटो भी सेंड करूँगी और एक हैंड सेंड करूँगी। ऐसा हैंड बनाना आप। थोड़ी सी प्रैक्टिस कम कर रहे हो आप लोग, बहुत सारे तो अच्छे से कर रहे हो वर्क प्रॉपर डेली सेंड। बस ये कट वर्क कंप्लीट कर दो। जो इंटरेस्ट से सीख रहा है ना, वो प्रैक्टिस भी प्रॉपर कर रहा है। ठीक, ये कट वर्क। अब ये एक बेल्ट है, इसके बाद वापस से आपको वो एक कंटिन्यू, मतलब 2 लाइन आपको बोल्ड करना ही है। भी आगे और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अभी हम सीखेंगे तो। उसके बाद फिर वही बॉर्डर वाले प्रक्रिया है। 4 लाइन आ गई है, तो अब क्या आ गई है आगे अपनी, बॉर्डर आ गई है। क्या आ गई है, आ रही मेरी बात समझ में। देखो यहाँ पे ऐसे वापिस से बॉर्डर ले लो, कोई सी भी ले लो। ये बॉर्डर थी, ये बेल्ट था, फिर बॉर्डर आ गए ना। बेल्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है। बॉर्डर अगर 1 सेंटीमीटर में ली है तो बेल्ट आपका रहेगा 3 सेंटीमीटर का। कितना रहेगा, देखो बॉर्डर रहेगी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 से 2 सेंटीमीटर, मान लो लास्ट 1.5 सेंटीमीटर है ना। और बेल्ट रहेगा आपका 3 सेंटीमीटर का। कितना रहेगा, मैंने आपको ऐसी लाइन पे भी बताया था कल। बॉर्डर कोई सी भी बॉर्डर ले सकते हो, कर्व ले सकते हो या सीधी लाइन ले सकते हो। इसके ऊपर ये एक कर्व में लाइन हुई, दूसरी सीधी गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पास की 2 लाइन बोल्ड हो गई। आया समझ में सबको। यहाँ पे हंस बनाया। ये आया समझ में। यस मैम। अब यहाँ पे ऐसे अंदर कुछ बेल्ट लेके आइट साइड में सेम फीलिंग कर सकते हो आप। मैं और बताती हूँ एक डिज़ाइन, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक दो और बताऊँगी ना, आ जाएगी समझ में। कौन ख़त्म हो गया है मेरा यार। देखो अब यहाँ पे आप लोटस ले सकते हो। ऐसा बॉक्स बनाया, मतलब लाइट डार्क से फिलिंग करनी है आपको। 4 लाइन या फिर 3 लाइन में भी काम कर सकते हो आप। यहाँ इसकी जगह पर कुछ कट वर्क डाल सकते हो, लोटस डाल सकते हो या फिर चेक्स डाल सकते हो। मतलब कुछ भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो आप। और आपको मैं ना फ़ोटो सेंड करूँगी इसी डिज़ाइन का, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, इसमें टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप जो भी बेसिक है ना अपना, जो भी ये चीज़ें सीखिए, यही चीज़ें इसमें ऐड करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाइट डार्क से आपको बनाना है।
लोटस बनाया है ना। इसको पूरे को डार्क कर लेना इधर से, बाहर के एरिया को। मेरे इसमें कोन ख़त्म हो गया है, इनको ऊपर जाना पड़ेगा लेने। वापस से यहाँ पे बॉर्डर ले लो। कोई सी भी एक बॉर्डर उठा लो यहाँ से। फोर लाइन, 3 लाइन, मतलब कंपलसरी है 3 लाइन तो लेना ही है। मतलब 4 ना लेते हुए 3 पे भी काम कर सकते हो आप। आ रहा समझ में। यहाँ पे कोई सी भी बॉर्डर ले लो। कल बॉर्डर बहुत सारी बताई है मैंने आपको। ये डॉट लिए मैंने। ठीक है, 2 लाइन पास की डार्क हो गई। आया समझ में। देखो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेल्ट ले सकते हो आप। इस तरीके से बहुत कम यूज़ होती है डिज़ाइन, बाकी ठीक है, अपने को आइडिया होना चाहिए। ये 3 लाइन, मतलब 3 लाइन कंपलसरी इसलिए है कि इस मतलब ऐसे खड़े में भी बॉर्डर ही बनती है। यहाँ पे आप चेक्स ले सकते हो, कटवर्क ले सकते हो। अभी जैसे आगे की क्लास में हम पिकॉक सीखेंगे, पैरोट सीखेंगे, ढोलक, तबला, शहनाई, कुछ भी सीखेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो आप। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या बोल रही हूँ। नॉर्मल सर्कल वाली फिलिंग कर सकते हो, ये जो फिलिंग है ये कर सकते हो, स्पाइरल वाली फिलिंग कर सकते हो। बट अगर यहाँ लाइट ले रहे हो तो यहाँ डार्क लेना है, इधर दोनों तरफ सेम डिज़ाइन डालना है आपको। तो ये एक कंप्लीट करके आपको आइडिया देती हूँ मैं, आपको आ जाएगा समझ में। जैसे यहाँ पे मैंने चेक्स ले लिया है, कोई सा भी चेक्स ले लिया। जिगजैग वाला लिया है मैंने, है ना। उषा दीदी आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में। इसमें है ना, मेरी एक पुरानी बैच के जो स्टूडेंट है ना, उस उनके जैसे सिर्फ एक आप हो और एक मोना दीदी, 2 बोलते हैं बस। मेरी पुरानी बैच में तो वो 2-3 तो ऐसे थे बिल्कुल, मेरे को बोर ही नहीं होना, टाइम ही नहीं पता चलता हम कब 8 बजे क्लास में बैठते और 10 कब बजते थे। ऐसे में बोर भी होते, नहीं बोलते कोई तो फिर। हाँ, और फिर ऐसा लगता है कि यार सामने वाले को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बस वही तो। अभी तक तो ऐसा किसी ने बोला नहीं है, किसी ने जलने वाले ने बोला है। मैं मेरे को लोटस